कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूँ कबीर। दोस्तों टेक्नो का पोवा कर्व 2 कंपेयर करेंगे आज इस वीडियो में। इन्फिनिक्स के काफ़ी हेडफ़ोन्स हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 एस 5G। इन्फिनिक्स का जो प्राइस है दोस्तों ₹19,000 का है, जबकि यहाँ पे टेक्नो पोवा जो स्टार्टिंग रेंज आता है ₹28,000 से आता है। तो ऑलमोस्ट ₹9,000 का डिफरेंस मिलेगा इन दोनों फ़ोनों में। देखते हैं ₹9,000 के डिफरेंस में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। क्या हमें इन्फिनिक्स का नोट 50 लेना चाहिए, पोवा कर्व 2, क्योंकि प्राइसिंग का बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखेंगे बेस्ट फ़ोन कौन-सा है, कितने पैसे हमारे यहाँ पे सेव होते हैं। उसके अलावा डिस्काउंट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 50 की। देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन। उसके बाद रखा मिलता है कुछ इस तरीके से यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए। एक मिलता है एक छोटा-सा नोट जो कि इन्फिनिक्स के बॉक्स के अंदर मिलेगा, और इसी के साथ रखे मिलते हैं कुछ स्टिकर्स। ये फंकी से स्टिकर आपको बॉक्स में मिलेंगे। साथ में मिलता है रखा हुआ एक सिम इजेक्टर टूल, और साथ में अच्छी क्वालिटी का कवर भी मिलता है। यहाँ पे जिस कलर का आप इन्फिनिक्स का ये नोट 50s बाय करेंगे, उसी कलर का कवर मिलेगा। सॉफ्ट सिलिकॉन केस दिया हुआ है ये, और साथ में मिलती है केबल। टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आती है। क्वालिटी लेंथ वगैरह इसमें काफ़ी सही मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अडेप्टर भी आपको फास्ट चार्जिंग वाला मिलता है 45 वॉट का। तो क्वालिटी वगैरह बॉक्स के कंटेंट की काफ़ी सही है, हर एक चीज़ बॉक्स में ही है। अब अनबॉक्सिंग करते हैं पोवा कर्व 2, देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। ₹9,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों इसमें रखा मिलता है हमारा फ़ोन। डिटेल लुक दोस्तों इसका बाद में देखेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है स्टिकर्स जो कि यूवी टेम्पर लगाते हुए काफ़ी यूज़फुल है, और साथ में आपको मिलेगा इसका सॉफ्ट सिलिकॉन केस। क्वालिटी वगैरह इस कवर की आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, तो बैक साइड पे आपको स्क्रैचेस वगैरह आने की टेंशन नहीं होगी, और इसमें कलर भी काफ़ी हद तक फ़ोन का विजिबल होगा। तो क्वालिटी वगैरह इस केस की आपको बढ़िया मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों साथ में इसके मिलने वाली है केबल। इस फ़ोन के साथ जो केबल है वो टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ है। क्वालिटी वगैरह इसकी एवरेज दी गई है। वहीं पे दोस्तों अडेप्टर मिलता है इसका 45 वॉट का साथ में। तो यहाँ पे अडेप्टर क्वालिटी जो केबल की मिलती है, वो दोनों फ़ोनों में आपको एक जैसी मिलेगी, इन्फिनिक्स में भी और टेक्नो में भी। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन इन्फिनिक्स के अंदर थोड़ा-सा आपको कंटेंट वगैरह बेहतर मिल जाएँगे। इसके साथ आपको स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, और कुछ यहाँ पे फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं पे दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद देखते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग कैसी है इन दोनों फ़ोनों की। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी। दोनों फ़ोनों में मैटे फिनिश का टेक्सचर दिया हुआ है। बैक पे दोनों ही फ़ोनों के यहाँ पे डुअल लेंस का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ इन दोनों ही फ़ोनों के बैक पे आई एफ ब्लास्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक फ्लैश लाइट मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स में आपको नोटिफिकेशन रिंग लाइट भी मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में यहाँ पे आपको मैटे फिनिश का टेक्सचर मिलेगा, तो स्क्रैचेस आने के चांसेस काफ़ी कम है, और यहाँ पे IPX64 रेटिंग के साथ ये दोनों फ़ोन आते हैं। इन्फिनिक्स मिलेगा आपको 180 ग्राम्स का फ़ोन, जबकि पोवा कर्व 2 मिलता है 192 ग्राम्स का। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इन्फिनिक्स से ज़्यादा वेट मिलेगा टेक्नो में। इन दोनों फ़ोनों में से आपको कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे टेक्नो की डिज़ाइनिंग थोड़ी बेहतर लगी। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोनों में आपको यूआई बढ़िया सा मिलेगा। एआई की काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएँगे इन दोनों ही फ़ोनों में, और यहाँ पे ब्लॉटवेयर वगैरह इन दोनों ही फ़ोनों में देखने को मिलता है। अब बात करूँ दोस्तों इन दोनों फ़ोनों की यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइन की, तो दोनों फ़ोनों में पंच होल वाला डिज़ाइन है। कर्व डिस्प्ले मिलती है इन दोनों ही फ़ोनों में, बेज़ल और चिन वगैरह काफ़ी नैरो है। इन्फिनिक्स के नोट 50s की जो कर्व डिस्प्ले है वो ज़्यादा कर्व्ड है। वहीं पे दोस्तों व्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इन्फिनिक्स में। कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, तो अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले साइज़ है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और 393 पीपीआई मिलता है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो कर्व डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है, व्यू एक्सपीरियंस इस फ़ोन का अच्छा मिलेगा आपको। इंडोर और आउटडोर में दोनों में अच्छी खासी ब्राइटनेस है। यहाँ पे ब्राइटनेस में आपको शैडोज़ वगैरह के जो रिफ्लेक्शन आते हैं, वो आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे इसकी डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पे व्यू एक्सपीरियंस बढ़िया, मूवीज़ वगैरह आप देखना चाहते हैं या रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं इन्फिनिक्स के नोट 50s के बाद यहाँ पे टेक्नो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपको टेक्नो में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, बट जो कर्व डिस्प्ले है वो हल्की-हल्की सी कर्व्ड है साइडों से। वहीं पे 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, तो डिस्प्ले साइज़ दोनों फ़ोनों का एक जैसा है। इसमें आपको जो ब्राइटनेस मिलेगी वो 4500 निट्स की मिलेगी, तो ब्राइटनेस के मामले में ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन है यहाँ पे टेक्नो का। टेक्नो में थोड़ा-सा ब्राइटनेस वगैरह अच्छा मिलता है। इसी के साथ दोस्तों फ्रंट पे कोनिकल गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन मिलती है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे टेक्नो थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है। 429 पीपीआई मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में ब्राइटनेस वगैरह आपको अच्छी मिलेगी, व्यू एक्सपीरियंस भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे टेक्नो का जो पोवा कर्व है वो थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे इन्फिनिक्स के नोट 50s के कंपेयर में। वैसे प्राइस का जितना यहाँ पे डिफरेंस है, उतना डिस्प्ले में डिफरेंस नहीं है। दोनों फ़ोनों में हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाएगा, जिससे इन दोनों ही फ़ोनों में आउटडोर में जो व्यू एक्सपीरियंस है और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, मतलब ब्राइटनेस वगैरह और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कलर कस्टमाइज़ दोनों फ़ोनों में सेम यहाँ पे पैटर्न में दिए गए हैं। वहीं पे दोस्तों रिफ्रेश रेट भी इन दोनों फ़ोनों में एक जैसा ही मिलता है। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा इन्फिनिक्स में, और पोवा कर्व 2 में भी 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। दोनों फ़ोनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। वैसे इन दोनों फ़ोनों में प्राइसिंग में ₹9,000 का डिफरेंस है, लेकिन ₹9,000 के डिफरेंस के हिसाब से जो डिस्प्ले में डिफरेंस होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं है। इन्फिनिक्स का प्राइस कम होने के बाद भी इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। टेक्नो पोवा कर्व के आस-पास
पास ये रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। वैसे तो दोस्तों अगर प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले आपको बेहतर मिल जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्राइस देना है तो यहाँ पर टेक्नो थोड़ा बेहतर है। वहीं पे फिजिकली लुक की बात करूँ, नीचे की तरफ स्पीकर टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस मिलेगा। ऊपर की साइड में दोनों फोनों में नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाएगा। इन्फिनिक्स में यहाँ पर डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, JBL का साउंड मिलता है, जबकि पोवा में आपको डॉल्बी का साउंड मिलेगा। राइट साइड पे ऑन ऑफ बटन वॉल्यूम कंट्रोल कीज मिलते हैं इन दोनों ही फोनों में, और लेफ्ट साइड में मिलता है बिल्कुल प्लेन सा सरफेस। इन दोनों ही फोनों में मेमोरी कार्ड लगाने का स्पेस नहीं है, तो इन दोनों फोनों में एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। इंटरनल स्टोरेज मिलती है दोनों फोनों में 128 GB की बेस वेरिएंट में, जिसमें स्टोरेज टाइप जो मिलता है इन दोनों फोनों में UFS 2.2 मिलता है। तो 128 GB से यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको स्टोरेज कट के मिलेगी इन दोनों ही फोनों में। वहीं पर दोस्तों रैम वगैरह की बात करूँ तो इन्फिनिक्स में आपको 6 GB रैम भी वेरियंट मिल जाएगा और 8 GB रैम वाला वेरियंट भी मिल जाएगा, जबकि टेक्नो में सिर्फ 8 GB रैम वाला वेरियंट आता है। दोनों फोनों में वर्चुअली रैम को इंक्रीज किया जा सकता है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 16 वर्जन आपको प्ले स्टोर मिलेगा टेक्नो में। इन्फिनिक्स में एंड्रॉइड वर्जन 15 मिलता है। इन दोनों ही फ़ोन में 2 ईयर्स के OS अपडेट मिलते हैं और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट। तो ये दोनों ही फ़ोन 2 साल तक अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे OS के। इन दोनों ही फ़ोनों में सिक्योरिटी अपडेट भी 3 साल के मिलते रहेंगे। तो इन दोनों फ़ोनों में कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, देखते हैं किसमें जल्दी होती है। तो हमने क्रोम लॉन्च किया तो ये जल्दी ओपन हो गया इन्फिनिक्स में। मैसेज दोनों फ़ोनों में ऑलमोस्ट साथ में ओपन हुआ। अब डायलर देखते हैं, तो ये जल्दी लॉन्च हो गया यहाँ पे टेक्नोम के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे गेम किसके अंदर जल्दी ओपन होता है। सर्विस सर्वर हमने लॉन्च कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स और टेक्नो में से जल्दी से ओपन जो हो गया वो टेक्नो में हो गया। वैसे तो टेक्नो में 8 GB रैम है, जबकि इन्फिनिक्स में 6 GB रैम है। उसके हिसाब से परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स में आपको बेहतर मिल जाएगी। वहीं पे दोस्तों प्रोसेसर की बात करूँ तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर मिलेगा टेक्नो में, जो कि 6 nm पे वर्क करता है। वहीं पे डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिलेगा आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स का नोट 50s में, 4 nm पे वर्क करता है। इन दोनों फ़ोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अंततः स्कोर की बात करूँ 7,40,000 अंततः स्कोर है टेक्नो में, और 6,75,000 के आसपास अंततः स्कोर मिलेगा इन्फिनिक्स में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना प्राइस का डिफरेंस है उतना फीचर में डिफरेंस नहीं है। बैटरी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 8000 mAh की बैटरी मिलेगी टेक्नो में, जबकि यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर जो बैटरी एमएच मिलता है 5500 mAh का मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी के एमएच में आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा टेक्नो का पोवा कर्व 2। लेकिन इनकी जो चार्जिंग स्पीड है वो दोनों फोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, और बॉक्स के अंदर भी आपको 45 वाट का चार्जर मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी आती है। यहाँ पे टेक्नो में आपको 5G बैंड ज़्यादा मिल जाते हैं, 25G बैंड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे दोस्तों वाईफाई वर्जन और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन दोनों फ़ोनों में अच्छा ही मिलता है। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है इन दोनों फ़ोनों में। लाइट सेंसर, प्रॉक्सी सेंसर, एक्सोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, OTG का भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करें कैमरे की, तो प्राइमरी कैमरा मिलेगा इसमें अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का टेक्नो में। सेकेंडरी कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के अंदर जो मिलता है 13 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं पर दोस्तों इन्फिनिक्स के अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा इसमें भी 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा इसमें भी आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो बस प्राइमरी कैमरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। कैमरे के अंदर दोनों फ़ोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको वीलॉग मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, सुपर नाइट मोड, काफ़ी सारे फीचर आपको सिमिलर से ही देखने को मिलते हैं इन दोनों फ़ोनों में। पिक्चर क्वालिटी की बात करें किसकी ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, तो दोस्तों इन्फिनिक्स से ज़्यादा अच्छा आपको कैमरा जो मिलने वाला है टेक्नो में मिलने वाला है। प्राइस का भी अच्छा खासा फ़र्क है, 9,000 रुपये का। तो उस हिसाब से टेक्नो का कैमरा थोड़ा आपको बेहतर मिलेगा, कलर्स वगैरह अच्छे हैं। इन्फिनिक्स के अंदर मेगापिक्सल के नंबर ज़्यादा हैं भले ही, लेकिन यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी टेक्नो में अच्छी है। अब इनके प्राइसिंग और डिस्काउंट वगैरह की बात करें, टेक्नो पावर कर्व 2 का जो प्राइस है दोस्तों 28,000 रुपये का है। वहीं पे इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे 3,000 रुपये का एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। आफ्टर डिस्काउंट ये कॉस्ट करेगा आपको 25,000 रुपये का। वहीं इन्फिनिक्स का नोट 50 का जो बेस वेरिएंट आता है 6 GB रैम वाला, वो 19,000 रुपये कॉस्ट करता है। इस पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 18,000 रुपये कॉस्ट करेगा। तो डिस्काउंट होने के बाद दोनों फोनों में 7,000 रुपये का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का नोट 50 ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोनों में एमोलेड स्क्रीन दी हुई है। डिफरेंस आपको जो मेजर मिलते हैं टेक्नो पावर कर्व 2 में, एक तो थोड़ा सा कैमरा बेहतर हो जाएगा, बैटरी एमएच अच्छी हो जाएंगी, और इसी के साथ यूआई थोड़ा सा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा 7,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टेक्नो पावर कर्व 2 में। तो बेस्ट ये रहेगा आप इन्फिनिक्स का नोट 50s लें, अगर ये अवेलेबल है कहीं पे मिलता है तो बेस्ट डील है। इन दोनों फ़ोनों में से ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। आपको दोस्तों कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड में शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, आप इन दोनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे वो डायरेक्ट विजिट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा आप चैनल पर नए, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इन दोनों फ़ोनों का कंपैरिजन आप किसी और फ़ोन के साथ देखना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बता दिएगा। पूरी कोशिश करेंगे आपके बताए हुए कमेंट का कंपैरिजन बनाने की। इसके साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।